नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 नंबर प्ले। इसमें जो समरी दी गई है उसको आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको दिया है कि इफ़ ए इज़ डिविजिबल बाय बी, यदि ए आपका बी से डिविजिबल है तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ ए के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सब मल्टीपल भी आपके बी से डिविजिबल होंगे। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि ए को आप बी से डिवाइड करते हैं और आपको कुछ भी रिमाइंडर नहीं मिलता है तो ए के जो मल्टीपल होंगे, ए के मल्टीपल मतलब 2a 3a 4a, इस प्रकार से ये सभी मल्टीपल भी आपके बी से डिविजिबल होंगे। इसको आप नंबर की सहायता से और अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे एक नंबर है 12, जैसे ये ए था, ए की जगह यहाँ पर 12 है, और ये जो बी था, बी की जगह यहाँ पर 3 है। तो यदि 12 आपका 3 से डिविजिबल है तो 12 के जितने मल्टीपल होंगे, 12 के मल्टीपल क्या होंगे जो 12 की टेबल में आते हैं, जैसे 24, तो 24 भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। और मल्टीपल क्या होंगे इसके 36 भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। 12 के जितने भी मल्टीपल हैं वो सब आपके 3 से डिविजिबल होंगे। सेकेंड पॉइंट में आपको लिखा है इफ़ ए इज डिविजिबल बाय बी देन ए इज डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ बी, कि यदि ए आपका बी से डिविजिबल है तो ए आपका बी के जितने फैक्टर होंगे उन सब से भी डिविजिबल होगा। बी के फैक्टर मतलब जिनकी टेबल में बी आता है। इसको आप यहाँ पर और अच्छे से देख सकते हैं, इसकी थ्योरी मैंने और अच्छे से लिख दी है कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर्स फैक्टर। जैसे 20 आपका डिविजिबल है 10 से, तो 20 आपका 10 के जितने भी फैक्टर होंगे उन सब से भी डिविजिबल होगा। फैक्टर क्या होते हैं जिनकी टेबल में 10 आता है। और जो अभी हमने मल्टीपल पढ़ा था, मल्टीपल क्या होता है कि 10 की टेबल में जो नंबर आते हैं वो मल्टीपल होते हैं, और 10 जिनकी टेबल में आता है वो उसके फैक्टर होते हैं। तो 10 के फैक्टर होगा यहाँ पर 1 2 5 10। तो जो 20 है आपका इन सब से भी डिविजिबल होगा 1 2 5 10 से। थर्ड पॉइंट है इफ़ ए डिवाइड्स एम एंड ए डिवाइड्स एन देन ए डिवाइड्स एम प्लस एन एंड एम माइनस एन। इसका क्या मतलब हुआ कि इफ़ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय द सेम नंबर। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ए है यदि एम को डिवाइड कर पा रहा है और ए आपका एन को भी डिवाइड कर पा रहा है तो जो m और n है इनका टोटल क्या होगा m प्लस n, और इनका डिफरेंस होगा m माइनस n। तो a आपका m प्लस n को भी डिवाइड कर पाएगा और m माइनस n को भी डिवाइड कर पाएगा। यही यहाँ पर लिखा है। इफ़ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय द सेम नंबर देन देयर सम एंड डिफरेंस आर आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। और इसको एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे 15 और 30 लिया, ये दोनों नंबर आपके 5 से डिविजिबल हैं। तो 15 और 30 का जो सम है इनका टोटल ये आया 45, तो 45 भी 5 से डिविजिबल होगा। और इनका जो डिफरेंस है 30 माइनस 15 करेंगे तो 15 आएगा, ये भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। कोई दो नंबर किसी नंबर से यदि डिविजिबल हैं तो उनका सम और डिफरेंस भी उस नंबर से डिविजिबल होता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इफ़ ए इज डिविजिबल बाय बी एंड इज आल्सो डिविजिबल बाय सी देन ए इज डिविजिबल बाय द एलसीएम ऑफ बी एंड सी। जैसे कोई एक नंबर है वो यहाँ पर ए एक नंबर लिया है, वो यदि बी और सी दो नंबर से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, फिर उन दोनों नंबर के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू नंबर्स इट मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। इसको एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे 24 है आपका 4 से भी डिविजिबल है ये है, और 6 से भी डिविजिबल है। तो 4 और 6 का जो एलसीएम होगा, 4 6 का एलसीएम कितना होता है 12, तो 24 आपका 12 से भी डिविजिबल होगा। ये आपका फोर्थ यहाँ पर रूल्स दिया है, फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा गया है 3 9 और 11 से डिविजिबिलिटी को आप चेक करते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या शॉर्ट ट्रिक है। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपको नंबर दिया है उसकी डिजिट का सम करते हैं, और यदि उसकी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाता है।
जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 36 की डिजिट 3 और 6 हैं। 3 और 6 का सम करेंगे 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो आपका 36 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। जैसे आपने 3 में सभी डिजिट का सम किया था और उसको 3 से डिवाइड करके चेक कर रहे थे, इसी प्रकार से 9 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए नंबर की जितनी भी डिजिट हैं उन सब का आप टोटल करते हैं और उसको 9 से चेक करते हैं कि वो नंबर यदि 9 से डिवाइड हो जाता है वो डिजिट का सम, तो पूरा नंबर भी आपका 9 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 18 आप देख सकते हैं 1 और 8 प्लस करेंगे 9, 9 आपका 9 से डिवाइड हो जाता है, तो आपका पूरा नंबर जो 18 है वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिंग डिजिट सम इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। इसकी जो अल्टरनेटिंग डिजिट हैं, जैसे इसको देख सकते हैं 121। अल्टरनेट मतलब ये जो 1 और ये 1 है, एक एक छोड़ के जो हैं, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ बीच में है 2, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा। तो इस प्रकार से अल्टरनेटिंग डिजिट का सम यदि 0 या 11 का मल्टीपल होता है तो वो नंबर भी आपका 11 से डिवाइड हो जाता है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।